हेलो। हाँ जरा मम्मी को फोन देना। हाँ माँ जी, शायद नम्रता का फोन है। अच्छा बेटा जरा इनको बुला लेना। हाँ। हेलो माँ, मैं नम्रता बोल रही हूँ। हाँ बेटा। नम्रता कैसी है तुम? बस एकदम ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बस बेटा ठीक है। हाँ ये बता कि तू कब आ रही है? माँ मैं कल आ रही हूँ। अच्छा माँ, मुझे आपको खुशखबरी देनी है, मैं मेडिकल में फर्स्ट आई हूँ। अच्छा अच्छा नम्रता, ये बेटा अपने बाबा से बात करना। नम्रता का फोन है। हेलो। नमस्ते बाबा। हाँ खुश रहे। कैसी है तू? बाबा मैं फर्स्ट आई हूँ। शाबाश। मुझे मालूम था तू फर्स्ट आएगी। अच्छा तेरी छुट्टियां तो हो गई होंगी, तू कब आ रही हो? कौन सी ट्रेन से आ रही है? कल आ जाऊंगी। अरे वाह। डिलक्स से आ रही हूँ। तू फिक्र मत करना, मैं स्टेशन पर लेने आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा बाबा मैं अब फोन रखती हूँ, नमस्ते। हाँ खुश रहे। बुरी खबर ये है बेटा कि सरिता को अभी तक होश ही नहीं आया है, और जब तक उसे होश नहीं आता मेरे तो होश ही ठिकाने नहीं आ सकते। भगवान से बस यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि उसे होश मिल जाए। सरिता को अभी तक होश क्यों नहीं आया? मम्मी, इंसान को दोनों पहलू के बारे में सोचना चाहिए। अगर कहीं सरिता को कुछ हो गया तो? क्या हो गया है तुझे? क्यों ऐसी बातें कर रहा है? देख बेटा, ये रिश्ता हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरिता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तू ये बता कि तू वहां गया था कि नहीं? नहीं मम्मी, उस रात के बाद मैं वहां जा नहीं सका। क्या करता है तू? बेटा ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तू ये समझ कि शायद भगवान ने ये हादसा कराया ही इसीलिए है ताकि हम उनसे ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी कर सके, और ये हमदर्दी हमारे लिए वरदान साबित होगी। और वहां चलकर राम किशोर के परिवार पर खूब कीचड़ उछालेंगे, और अरुणा को भी इस बात का एहसास दिलाएंगे कि उनका दामाद तेरे आगे कुछ है ही नहीं। और तू भी अरुणा से कुछ ऐसे बातें करना कि वो आशुतोष से नफरत करने लगे और तुझसे प्यार। तू नहीं जानता, मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि कब हम इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे। तू नहीं समझेगा। वो मैं बताना भूल गया, दया का फोन आया था ऑफिस में। अच्छा क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस हाल चाल पूछ रहा था। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा फिलहाल हाल चाल तो ठीक है, आगे भगवान जाने क्या हो। बस इतनी ही बात हुई? नहीं, वो ये भी कह रहा था कि अगर मैं कहूं तो वो कुसुम को लेने आ जाए। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने मना कर दिया। अरे हाँ, वो नम्रता जिस ट्रेन से आ रही है आपने पता कर लिया ना, सही वक्त पे आ रही है कि नहीं? हाँ पता कर लिया, टाइम पर है गाड़ी। मैं बस निकलने वाला हूँ 15 मिनट में। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो आशुतोष? सर मैं टाइगर टॉप रेंज पे जा रहा हूँ। एक मिनट, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ये तुम्हारे नए मकान की चाबी है। तुम 1-2 दिन में अपने नए मकान में शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है। थैंक यू सर।
एक मिनट आशुतोष। मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मेंटली डिस्टर्ब हो। तो क्या है ना सर, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। इंसान वही होता है जो हर हाल में खुश रहे। फिक्र, टेंशन्स इंसान की कामयाबी को दीमक की तरह चाट लेती है। लेकिन हमें कामयाबी का मूल समझना चाहिए आशुतोष। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ क्या गुजर रही है, लेकिन बेहतर यही है कि जो कुछ हो रहा है उसे वक्त के हाल पे छोड़ दो। आशुतोष, जो कुछ भी होना है वो होकर रहेगा। हम अननेसेसरी टेंशन क्यों ले? देखो आशुतोष, तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से तुम्हें प्रमोशन मिला है, ना कि किसी सिफारिश की वजह से। और मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी में इसी तरह आगे तरक्की करते रहो। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं अपना काम बिल्कुल इसी तरह करता रहूंगा। ओके आशुतोष, हो सकता है कि तुम्हारा ट्रांसफर किसी जोनल ऑफिस में करा दिया जाए, लेकिन मिलते रहना। It'll be a pleasure, sir. That's good. Carry on with your work. Thank you, sir. Go ahead. सिद्धार्थ, मैं टाइगर टॉप रेंज पे जा रहा हूँ। वो चल, मुझे भी वही काम है, साथ चलते हैं। चल। अभी तक इसे होश नहीं आया। आंटी, आप चिंता मत करिए, भगवान करेगा सरिता को बहुत जल्दी होश आ जाएगा। और अभी मम्मी तो मंदिर से सरिता के लिए प्रार्थना कर रही है। हाँ, मम्मी मंदिर गए थे, वो भी बिना कुछ खाए पिए। हमने सोचा आज व्रत रख लें। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा, कब तक होश आएगा उसे? कुछ पता नहीं। और अमरनाथ जी कहाँ? किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए। आंटी, मैं तो ये चाहता हूँ कि जब तक सरिता पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक उसके सारे काम मैं कर दिया करूंगा। अब ऐसे वक्त पर मैं सरिता के काम आ जाऊं, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? क्यों मम्मी? हाँ, वैसे आशुतोष के घर से कोई आया कि नहीं? कोई नहीं आया। बुरा मत मानिएगा आंटी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आशुतोष के परिवार से घटिया लोग आज तक नहीं देखे जो ऐसे बुरे समय पर भी काम ना आए। हाँ ना, अरे यहाँ सरिता जिंदगी से लड़ रही है और इन लोगों को इतनी भी परवाह नहीं है कि इस वक्त तुम पे क्या गुजर रही होगी या सरिता पे क्या गुजर रही होगी। तुम ठीक कहती हो कामना, अगर उन लोगों को आना होता तो अब तक आ गए होते। सच बताऊं वरुणा, अगर मेरे दामाद ने ऐसा किया होता ना तो अब तक हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया होता उसे, और ऐसा सबक सिखाया होता उसे कि जिंदगी भर याद रखता। अरे ऐसे मौके पे तो दुश्मन भी खड़ा हो जाता है। इन लोगों ने तो दुश्मनों को भी मात कर दिया है। क्या? हाँ, सरिता मुझसे तलाक चाहती है। सिद्धार्थ, तुम्हें यह सुनकर भी ताज्जुब होगा कि उसने अपने वकील से मुझे नोटिस तक भेज दिया। अगर वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगी तो क्या तुम भी उसे डाइवोर्स दे दोगे? अब मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा सिद्धार्थ? सरिता ने डिवोर्स का फैसला कर ही लिया है। जब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? आशुतोष, डिवोर्स हो जाने के बाद क्या तुम खुश रह पाओगे? क्या सरिता भाभी अपनी बाकी की जिंदगी खुशियों से गुजार पाएगी? खुशियां सरिता भाभी की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखेंगी आशुतोष, और ना ही तेरी। इसकी जिम्मेदार वो खुद होगी, मैं नहीं। ठीक है, तुम सरिता भाभी से तो रिश्ता तोड़ दोगे, लेकिन अपने होने वाले बच्चे से कैसा रिश्ता तोड़ोगे तुम? बच्चे को तो मैं किसी भी हालत में हासिल करके रहूंगा। मुझे तो इन लोगों से ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अरुणा, ये सब सिर्फ ऊपरी दिखावा है कि बड़े संस्कारी हैं लोग, अंदर से तो नफरत का जहर भरा है इनमें। मेरी नजरों से तो पूरा का पूरा खानदान गिर गया है। अब तुम ही बता, क्या हमारे रिश्ते से तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई लालच है? अरे इंसान का इंसान से इंसानियत का ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। तुम्हारी इंसानियत ने तो मुझे कायल कर दिया। क्या कह रही हो तुम? ये तो मेरा फर्ज है। वैसे भी
हमने तो सरिता के लिए न जाने क्या क्या मन्नतें मांग रखी थी, लेकिन वो सब बताने से अब क्या फायदा। पता है आंटी, मम्मी ने सरिता के लिए क्या मन्नत मांगी है? इन्होंने ये मन्नत मांगी है कि जब सरिता ठीक हो जाएगी तो ये 11,000 फकीरों को खाना खिलाएंगी। सच कहा, तुम्हारे आने से ऐसा लगता है जैसा कोई मेरा अपना आ गया हो। तू फिक्र मत कर, सरिता जरूर अच्छी हो जाएगी। आंटी, मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, ठीक है? देख कितनी फिक्र रहती है इसे सरिता की। बाबा भी इस बात पे सहमत है कि अगर बच्चे को हासिल करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े ना, तो हम जरूर जाएंगे। चलो मान लिया आशुतोष कि कानून तुम्हें बच्चा दिलवा दिया, लेकिन मां का प्यार, मां का प्यार उसे कानून के किताब से नहीं बल्कि मां की गोद में ही मिलेगा। कहां से लाओगे तुम मां का प्यार? और क्या तुम उस प्यार को भुला पाओगे आशुतोष, जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान था? आशुतोष, नफरत का जन्म गुस्से की कोख से होता है। तुम्हारे आने वाले जिंदगी में तुम्हारे गुजरे खुशियों के पल ही तुम्हारे यादों के दर्द बन जाएंगे। देखो आशुतोष, जो कदम प्यार की राह पर चले हैं वो नफरत की डगर पर नहीं चल पाते। इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या समझाऊं? अरे मैं ले लेता हूँ। चलो भैया जाओ। बिल्कुल मोटी हो गई है। ये गलत बात है। पीछे नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? मंदिर गई है। अच्छा, ये बता तेरा वक्त कैसे गुजरा? अरे माँ मेरा वक्त बहुत ही अच्छा गुजरा। आशु भैया कहाँ है? ऑफिस गया है, आता ही होगा। उसका भी प्रमोशन हो गया है। क्या आशु का प्रमोशन हो गया, तू डॉक्टर बन गई। बस बाबा, आपका आशीर्वाद है। तब देखो ना, कल से मुझे एमके हॉस्पिटल ज्वाइन करना है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ वो सरिता भाभी, बेटा वो कल आने वाली थी, आ नहीं पाई, जल्दी आ जाएगी। कैसी बात करती हो कमला? है अभी तो वो आई है और अभी फिर शुरू हो गई। अरे नम्रता, तुम आ गई? आशु भैया कैसे हो तुम? एकदम फर्स्ट क्लास। सॉरी डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं आप? नमस्ते करो। नमस्ते। वैसे डॉक्टर साहिबा काफी मोटी हो गई हैं। अंदर चलो, अंदर चल के बातें करो। हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात है। आओ भाभी। पापा, ये रहे नए घर की चाबियां। 1-2 दिन में हमें शिफ्ट करना होगा। कर लेंगे, मैं ऑफिस में फोन कर दूंगा, छुट्टी ले लूंगा। ठीक, चलो आओ। ये लीजिए। अमना जी, एक मिनट, क्या करने जा रहे हैं आप? आशुतोष को फोन करने जा रहा हूँ। अमना जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपनी बेटी के इस हादसे की वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या आप सच में चाहते हैं कि आपकी बेटी उस घर में वापस है? नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी वहां वापस जाए। तो फिर आप ये फोन क्यों कर रहे हैं? मालकिन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात है द्वारका? मालकिन, मालिक ने आपसे। द्वारका, तुम कुछ कह रहे थे ना, क्या बात है? मालकिन, मैं ये कह रहा था कि अब मालिक आ गया तो मैं घर हुआ हूँ, देखूं सब ठीक है कि नहीं। अरुणा, तुम्हें जाकर हाथ मुंह धो लो। क्या हालत बना रखी है अपनी। जा।
मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात जानना चाहता हूं। आप पूछो। मालिक, आपने मालकिन से झूठ क्यों कहा? अगर आप सचमुच रामकिशोर जी को फोन करते तो वो यहां जरूर आते। तुमने कामना जी की सारी बातें तो सुन ली, लेकिन कामना जी ने क्या कहा वो तुम बिल्कुल नहीं समझे। कामना जी तो सिर्फ सलाह दे रही थी, इसलिए कि यहां कोई टेंशन ना हो। अगर वहां से कोई आता तो फिजूल की बहसबाजी होती नहीं यहां। और मैंने उनकी सलाह को मान लिया, इसलिए कि सरिता की हालत तो तुम देख ही रहे हो, बेहोश पड़ी है ना। और अरुणा ने भी क्या हाल बना रखा है अपना। इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने फोन करना ठीक नहीं समझा। और एक बात ध्यान में रखना, अरुणा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। जी मालिक।